नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लाहनी। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में वर्ण विच्छेद के बारे में जानकारी प्राप्त की कि वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं और कुछ उदाहरणों को भी देखा। इसमें स्वरों की हर स्वरों को कैसे विभक्त किया जाता है ये भी देखा हमने। अब हम अनुस्वार को और संयुक्त व्यंजन को और संयुक्ताक्षर को कैसे अलग करते हैं, उनका वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं, यह देखेंगे। यह देखने के बाद निश्चित रूप से वर्ण विच्छेद हमें 100% समझ में आ जाएगा और हम किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेद हम करने में समर्थ हो जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहला उदाहरण है कंकड़। कंकड़, यहाँ पर कंकड़ में क के ऊपर अनुस्वार है, तो अनुस्वार आने के बाद हमें यह देखना होगा कि उसके आगे का वर्ण कौन सा है और वह कौन से वर्ग में आता है। कंकड़, अनुस्वार के आगे आया हुआ जो वर्ण है वह क है और क यह क वर्ग के अंतर्गत आता है। तो क वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है? अंग। अंग, तो यहाँ पर अनुस्वार इस पंचम वर्ण की जगह पर आया है, तो यहाँ पर अनुस्वार की जगह पर पंचम वर्ण आता है। ठीक है, तो अब हम इसे विच्छेद करेंगे। क जमा अ, ये हो गया क। क जमा अ, ये हो गया क। उसके बाद में अनुस्वार का संबंध आगे के वर्ण से है। क आगे का आया हुआ ये पंचम वर्ग, क इस वर्ग में आया हुआ है, तो यह यहाँ पर पंचम वर्ण होगा अंग। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बात है कि ये दोनों लिखने की जगह पर, सिर्फ यहाँ पर इन दोनों की जगह पर अंग इस तरह से लिखा तो भी चलेगा, लेकिन यदि आप इसमें और गहराई में जाना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि ये अनुस्वार का रूप कौन से व्यंजन ने, कौन से वर्ण ने धारण किया है, वो वर्ण लिखना आवश्यक होता है। तो इस तरह से यदि आपको अधिक गहराई में जाना है, निश्चित रूप से ये 9वीं कक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि 9वीं कक्षा में यदि आप अम लिखते हैं तो इस तरह से आपकी यह गलती मानी जा सकती है। तो आपको यह जानकारी होना जरूरी है कि यहाँ पर ये अनुस्वार ने कौन से वर्ण का रूप लिया है, कौन से वर्ण की जगह पर यह अनुस्वार आया हुआ है। तो हम इस तरह से गहराई में जाकर हम वो देखने वाले हैं, ताकि आगे से हमारी ये गलतियां न हो। नहीं तो सीधा सीधा अनुस्वार का अम लिख दिया तो भी चलेगा, लेकिन हमें थोड़ा सा गहराई में देखना है। तो इस तरह से पंचम वर्ण अंग और इसके बाद में क और उसके बाद में ड। ठीक है, तो इस तरह से कंकड़। अब आगे का उदाहरण है पंखा। पंखा, पंखा में से प को हम पहले लिखेंगे प, इसके बाद में ख। ख को देखना है कि वह कौन से वर्ग में से है। ख क वर्ग में से है, इसका पंचम वर्ग वर्ण कौन सा है? अंग। तो इस तरह से यहाँ पर भी अंग आएगा। इसके बाद में ख में से हम आ बाहर निकालेंगे, तो इस तरह से पंखा, ये शब्द बन गया पंखा। इसी तरह से आगे का शब्द है ग जमा अ, ग, और ये अनुस्वार के आगे आया हुआ वर्ण है ग, जो भी क वर्ग में ही है, क वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो इसका भी पंचम वर्ण कौन सा होगा? अंग। तो यहाँ पर भी आएगा अंग। इसके बाद में गा, ग में से हम आ बाहर निकालेंगे, ग जमा आ। इस तरह से गंगा, गंगा। अब कंघी, क जमा अ, क जमा अ। इसके बाद में घ, घ यह भी क वर्ग में आया हुआ है, तो उसका पंचम वर्ण होगा अंग। तो इस तरह से यहाँ पर भी अंग होगा। और फिर घ, घ में से हम ई बाहर निकालेंगे, स्वर ई। कंघी। अब आगे बढ़ते हैं। चंचल, पहले च को लिख देते हैं हम, च। च के बाद में अनुस्वार का संबंध आगे के वर्ण से है,
और आगे का वर्ण च वर्ण इस वर्ग में आया हुआ है, इसलिए मैंने ये पंचम वर्ग को यहाँ पर 5-5 के गुच्छों में यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि ये आपके समझ में आ जाए। तो च का पंचम वर्ण कौन सा है? ञ। च का पंचम वर्ग कौन सा है? ञ। तो इस तरह से यहाँ पर आएगा ञ, ञ, और फिर उसके बाद में च और ल, है कि नहीं आसान? इस तरह से यदि हमें पंचम वर्ण के पांचों वर्ग मालूम हो गए तो हम अनुस्वार का प्रयोग कौन से वर्ण में करना है ये हम निश्चित रूप से जान सकते हैं। तो इसलिए हमें पंचम वर्ण के पांचों वर्गों की जानकारी होना आवश्यक है। अब आगे का है पंछी। प को पहले लिखेंगे, इसके बाद में अनुस्वार का संबंध छ के साथ है और छ यह च वर्ग में है और उसका पंचम वर्ण भी ञ है, तो इसीलिए यहाँ पर पंच के बाद ञ, छ और ई, पंछी। अगला उदाहरण है संजू। स को लिखेंगे पहले, फिर अनुस्वार का संबंध ज के साथ है और ज यह च वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो इसका पंचम वर्ण कौन सा है? ञ। तो यहाँ पर भी ञ आएगा, ञ, ज और ज में दूसरा उ, दीर्घ उ होने के कारण दीर्घ उ। इस तरह से संजू, संजू। रांझा, आगे का शब्द है रांझा। र जमा आ मित्र बनेगा रा, अनुस्वार का संबंध अगले वर्ण के साथ होता है, तो यहाँ पर झ का भी पंचम वर्ण ञ है, तो इसीलिए यहाँ पर ञ आएगा, फिर झ और फिर झ में से आ स्वर को बाहर निकाला जाएगा, राम झा, रांझा। अगला शब्द है बंटी। बंटी में से पहले हम ब लिखेंगे, ब जमा अ, फिर अनुस्वार का संबंध अगले वर्ण के साथ है ट, तो ट यह कौन से वर्ग में आता है? ट वर्ग में आता है, और ट वर्ग का पंचम वर्ण है न, बान का न, तो ये यहाँ पर आपको अनुस्वार की जगह पर ये लिखना होगा आपको। तो इस तरह से यहाँ पर आएगा बान का न और फिर टी, ट जमा ई, बंटी। तो यहाँ पर बान का न यहाँ पर आ जाएगा। आगे का शब्द है गंठन। गंठन में भी ग जमा अ बन गया ग, अनुस्वार का संबंध ठ के साथ आएगा और ठ यह ट वर्ग का वर्ण है और उसका पंचम वर्ण भी बान का न है, तो इस तरह से बान का न यहाँ पर आएगा और उसके बाद ठ, फिर न, इस तरह से गंठ न, गंठन। आगे का शब्द है डंडा। ड, पहले ड को लिखेंगे, अनुस्वार का संबंध अगले वर्ण के साथ ड के साथ है और ड यह भी ट वर्ग में से है और उसका पंचम वर्ण है बान का न, तो इसीलिए यहाँ पर बान का न आएगा और फिर द आ, डंडा, डंडा। फिर गड़ंत। आगे का शब्द है गड़ंत। ग जमा अ, जमा ढ। अब अनुस्वार ढ के बाद में, ठीक है चलेगा, गड़ंत। ग ढ, ढ के बाद अनुस्वार है तो ढ भी लिखेंगे हम, ग ढ, और ढ के बाद अनुस्वार का संबंध अगले वर्ण से है, त से है, और त का पंचम वर्ण कौन सा है? न। त का पंचम वर्ण कौन सा है? न, नल का न, तो इसलिए यहां पर आएगा नल का न और फिर आएगा त, फिर आएगा त, ग ढ और अनुस्वार का परिवर्तन पंचम वर्ण में और फिर त, गड़ंत। इसके बाद में संत। स जमा अ
इसी तरह से क से संबंध होने के कारण यहाँ पर भी नल का न आएगा, सन और फिर त। अगला शब्द है पंथ। पंथ में पहले प लिखेंगे हम, प जमा प। अनुस्वार का संबंध अगले वर्ण थ के साथ है, तो थ यह त वर्ग का दूसरा वर्ण है और उसका पंचम वर्ण न है, तो इसीलिए यहाँ पर न आएगा और फिर थ, पंथ। अगला शब्द है चंदा। च जमा ओ, च के बाद च के ऊपर अनुस्वार है, तो अनुस्वार का संबंध अगले वर्ण के साथ है द, और द यह भी त वर्ण का ही है, त वर्ग में से ही है, तो उसका पंचम वर्ण होगा न का न। तो इस तरह से यहाँ पर आएगा न, फिर द में से भी आ यह स्वर बाहर निकालेंगे तो बन जाएगा चंदा, चंदा। अगला शब्द है गंध। ग जमा ओ, ग। अनुस्वार का संबंध अगले वर्ण से होने के कारण ध का पंचम वर्ण है नल का न, तो इसीलिए यहाँ पर भी नल का न आएगा और फिर ध में से अ यह स्वर हम बाहर निकालेंगे, गंध। अगला शब्द है पंप। पहले हम प को लिखेंगे, फिर अनुस्वार का संबंध अगले वर्ण के साथ है प के साथ, और प का पंचम वर्ण कौन सा है म, तो प का पंचम वर्ण है म, तो इसलिए अनुस्वार की जगह पर आएगा यहाँ पर म, और फिर आगे का प हम जैसे कि वैसे लिखेंगे, प में से अ स्वर निकाल दिया। आगे का शब्द है इम्फाल। ई, यहाँ पर ई जैसे कि वैसे स्वर लेंगे क्योंकि स्वर को तो व्यक्त नहीं किया जा सकता है। फ, हाँ माफ कीजिए, ई के बाद अनुस्वार का संबंध फ के साथ है, तो फ यह प वर्ग में आता है और उसका पंचम वर्ग है म, तो इसीलिए यहाँ पर पंचम वर्ग म आएगा, इम। और फिर इसके बाद फा और ल, इम फा और ये हो गया ल, इम फा ल। आगे का शब्द है बम, वो भी आसान ही है, ब, इस तरह से बनेगा ब। अनुस्वार का संबंध अगले शब्द से है तो वह है ब, ब का पंचम वर्ग है म, तो इसीलिए यहाँ पर म आएगा और फिर ब को हम लिखेंगे ब, बम ब, बम ब। आगे का शब्द है संघ। स जमा अ, अनुस्वार का संबंध घ के साथ है, घ, अनुस्वार का संबंध घ के साथ है, घ का पंचम वर्ण है अंग, तो इसी तरह से यहाँ पर आएगा पंचम वर्ग अंग और फिर घ, संघ। आगे का शब्द है, अब ये अनुस्वार के विभिन्न रूप हो गए। अनुस्वार के हर वर्ग में से लगभग मैंने एक एक उदाहरण लेने का प्रयास किया है, जिससे क्या हर एक का अनुस्वार का परिवर्तन कैसे होता है ये हम समझ सकेंगे। अब हम कुछ संयुक्ताक्षर को हम देखेंगे, संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर को देखेंगे, संयुक्ताक्षर अर्थात विभिन्न अक्षर जब एकत्र आते हैं तो विद्या, पहला शब्द है हमारा विद्या। देखिए यहाँ पर व में ई, ह्रस्व ई, वी, और यहाँ पर ये ज्ञान जो लिखा जाता है इसमें है द जमा य, द के बाद उसमें य मिलाया हुआ है और फिर इसमें आ यह स्वर है, तो इस तरह से वी द य आ, विद्या। तो इस तरह से ये शब्द बना हुआ है विद्या। इसी तरह से आगे का है सह्य। स पूरा करेंगे पहले, इसके बाद ह के बाद य और उसमें अ,
सह्य, सह्य। द्वंद्व, ये शब्द थोड़ा सा आपको कठिन लगता है, लेकिन जब इस तरह से आप वर्ण विच्छेद कर सकेंगे तो निश्चित रूप से आप इसका अच्छी तरह से वर्ण विच्छेद कर सकेंगे। कुछ कुछ छात्रों को तो लिखने के लिए भी परेशानी होती है कि ये शब्द कैसे लिखा जाए। तो देख लीजिए, ये समास में आता है द्वंद्व समास, ठीक है। तो द्वंद्व, सबसे पहले हम द्व को पूरा करेंगे। द जमा व जमा अ, द्व, ये पूरा हो गया द्व। दो के बाद अब अनुस्वार का संबंध आगे के वर्ण से, और आगे का वर्ण भी द ही है, आगे का वर्ण भी द ही है। तो द देखेंगे हम, द का पंचम वर्ण कौन सा है? नल का न, तो इसलिए यहाँ पर नल का न आएगा अनुस्वार की जगह पर, और फिर से हम द्व लिखेंगे इस तरह से। द्व द्वंद्व शब्द बन जाएगा द्वंद्व। अगला शब्द है उद्धार। उ जमा द, उद्धार। तो इस तरह से द पहले आता है, क्योंकि ये द के पेट में आया हुआ है। यहाँ पर भी वैसे ही हुआ था, द पहले वो बाद में आया था। तो उद्धार, उ द ध आ, उद्धार, और फिर र, इस तरह से उद्धार। कहीं कहीं पर यहाँ पर गलती हो जाती है, आपको लगता है कि ध पहले आया हुआ होगा, आपको पहले दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जगह नहीं होने के कारण ये इसके पेट में आया हुआ है। या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं उसे, उद्धार। तो इस तरह से भी शब्द को लिखा जाता है। तो ये शब्द है उद्धार, तो इस तरह से द पहले होता है। इसी तरह से आगे का शब्द है आह्लाद। इसमें आ जमा ह, ह के बाद में ल, आह ल और आ, अल्लाह, अल्लाह, और ये द, अल्लाह द, अल्लाह द। इसके बाद में है आगे का शब्द है जिह्वा। जिह्वा में ज जमा हर्फ ई, ज जमा हर्फ ई, इसके बाद में ह, फिर वो, ह के बाद वो, और फिर आ, जी फा, जी वा, जिह्वा। जिह्वा का अर्थ है जीभ। चिन्ह, चिन्ह में भी स जमा ई, स जमा ई ची, बाद में ह, और ह के बाद में आया हुआ है न। तो इस तरह से न और अ, चिन्ह। इसी तरह से आगे का शब्द है अपना ब्रह्मा। ब्रह्मा में ब में र की मात्रा लगाई हुई है, पदे रूप है इसका, नीचे लगाया हुआ है, इसे ब के बाद में आएगा र। तो ब जमा र, और उसमें स्वर है अ, ब र अ, ब्र। तो इस तरह से हो गया ब्र। बाद में है ह, बाद में है ह, फिर ह के बाद में है म, और उसमें स्वर है आ, मात्रा होने के कारण उसमें स्वर है आ। तो इस तरह से बन जाएगा ब्रह्मा, ब्रह्मा। तो ये हो गए विभिन्न तरह के शब्द जो किसी भी पुस्तक में आप देखेंगे तो इस तरह के शब्द आपको घुमा फिरा कर आगे पीछे करके दिए जाते हैं। तो लगभग मैंने यह प्रयास किया है कि सभी तरह के शब्दों का प्रयोग हम कर सके, और निश्चित रूप से वो हमने किया भी है। पर शब्दों को आगे पीछे करके उलट पुलट करके कुछ शब्द पूछे जाएंगे। तो इस तरह से हमारा पाठ पूर्ण हो जाता है वर्ण विच्छेद। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।